नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज सुबह ही ऐसी खबर आई कि स्तब्ध रह गया मैं। कानपुर में एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई थी और उस पुलिस टीम पर हमला हो गया। अब सवाल ये है कि पुलिस वहाँ जा रही है, ये बात उसको मालूम कैसे पड़ी। ये एक सोचने की बात है कि पुलिस उसको पकड़ने जा रही है। पुलिस का कोई भी काम होता है, कोई भी टारगेट होता है तो वो किसी को मालूम नहीं होता। पुलिस वहाँ पे छापा मारने जा रही है, तो ये छापे की खबर लीक कहाँ से हुई, ये जांच का विषय है। ये सोचने की भी बात है कि क्या कोई पुलिस विकास दुबे से मिला हुआ था, गद्दारी कहाँ से हुई, पोल कहाँ से लीक हुई, ये चीज़ जांच का विषय है। इसका जांच होनी चाहिए। जिस निर्मम तरीके से उस हत्यारे ने हमला किया पुलिस वालों के ऊपर, ये आज सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पुलिस के ऊपर जब हमला हो रहा है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे, आम नागरिक कैसे निर्भयता से अपना काम कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले तो उन शहीद 8 पुलिस वालों को मैं विनम्र श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उसके बाद में ये प्रश्न जरूर खड़ा है कि ये लीक हुई कहाँ से, ये चूक हुई कहाँ से। इस बात की जांच होनी चाहिए। देखिए, हमारे जवान शहीद हुए हैं। एक पुलिस तैयार करने में सरकार को कितने खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद में पुलिस हमारी जो है कवच है, रक्षा कवच है वो। और जब रक्षा कवच ही भेद दिया जाए, कमज़ोर है, तो फिर हमारी सुरक्षा खतरे में है। इस बात पे विचार करने का समय है कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा। यह एक मुद्दे की बात है। तो इसके लिए सरकार सबसे पहले पुलिस को सुरक्षित करे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि पुलिस सुरक्षित होगी तो हम सुरक्षित होंगे। अपराधी डरेंगे तभी हम सुरक्षित होंगे, नहीं तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाएगा और आम नागरिक की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। और वो भी आदमी कोई मामूली आदमी नहीं, नेता है, किसी पार्टी से है, क्या है, लेकिन इतना खतरनाक गुंडा नेता कैसे है और वो चुनाव कैसे जीता। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टी ने उसको दबंग समझ के पर टिकट दिया होगा और वो अपने दबंगई के बल पे डरा के धमका के वो इलेक्शन जीता होगा लोगों को। कुछ तो बात होगी, कुछ तो राज होगा इसमें। इसकी भी विस्तृत जांच होनी चाहिए कि एक कुख्यात अपराधी नेता कैसे बना। और आम नागरिक को भी सोचना चाहिए कि हम एक कुख्यात नागरिक को चुनाव कैसे जितवा रहे हैं। जो खुद गुंडा है, लुटेरा है, हत्यारा है, वो हमारी सुरक्षा कहाँ से करेगा या हमारे लिए हमारे विकास के बारे में कहाँ से सोचेगा वो। लेकिन इस बात पे न आम जनता विचार करती है, न तो राजनीतिक पार्टी विचार करते हैं। राजनीतिक पार्टी को बस सीट से मतलब है और उनकी सत्ता से मतलब है। लेकिन आम जनता को तो ये विचार करना चाहिए कि हम जो वोट दे रहे हैं वो उचित आदमी को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इस पर भी विचार करना चाहिए आम नागरिक को। हम जात देखकर वोट क्यों देते हैं, हम आदमी की सामाजिक जिम्मेदारी देखकर वोट क्यों नहीं देते हैं। हम नेता चुनते हैं कि अपना रिश्तेदार चुनते हैं। इस बात पर कभी विचार करना चाहिए कि हमें वोट देना है तो वोट सही आदमी को मिले, जो सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके उसको वोट मिले, जो हमारी आवाज़ बन सके उसको वोट मिले। नहीं तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आया, बस थोड़ा सा डिंग डोंग किया और उसको वोट दे दिया। ये कहाँ से, ऐसा कैसे हो रहा है। तभी तो आज हमारा देश पीछे है। दूसरी बात मित्रों
कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसे कुख्यात अपराधी हैं कि जो पुलिस बल के ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे पुलिस बल सुरक्षित नहीं हैं, तो अगर कोई व्यापारी वहाँ पे अपना मिल, फैक्ट्री या कंपनी, कारखाना लगाए तो वो सुरक्षित कैसे होगा। इसीलिए हमारे यहाँ से रंगदारी की इतनी सूचना मिलती है और व्यापारी वहाँ पे कोई भी व्यापार लगाने में डरते हैं कि वहाँ पे व्यापार से पहले रंगदार पहुँच जाते हैं रंगदारी लेने के लिए, और सरकार उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाती। जब तक ये गुंडे, अराजक तत्व हमारे समाज में रहेंगे तब तक हमारे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे कुख्यात अपराधियों को, अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाए पुलिस वालों को। कोई अरेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। जब इनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है तो इनके लिए भी प्रशासन के पास कोई मानवाधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मानव के हत्यारे हैं उनके लिए मानवाधिकार की कोई बात ही नहीं है। सीधा उनको गोली मार देना चाहिए। जो समाज को विध्वंस करने की कोशिश करे, जो अराजकता फैलाए, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये समाज कंटक लोगों को हम रास्ते से हटाना ही होगा। देश को अगर प्रगति के पथ पर लेके जाना है तो इन समाज कंटकों को रास्ते से हटाना है। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प सबको लेकर के चलना होगा और जनता भी इस पर सूचित करे प्रशासन को कि कहाँ पे कोई अराजक तत्व अगर छुपा है तो जनता की जिम्मेदारी है। जनता भी कम जिम्मेदार नहीं है अराजक तत्वों को बढ़ाने के लिए। इसके लिए जनता को भी आगे आना होगा, प्रशासन को बताना होगा कि यहाँ पे ये अराजक तत्व है और ये अराजकता फैलाता है। अगर आप खुल करके नहीं बता सकते, फोन करके नहीं बता सकते हैं, तो डाक द्वारा पत्र भेज करके बताइए प्रशासन को। और प्रशासन को भी चाहे कि किसी भी तरह की कोई शिकायत आए तो उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नागरिक अगर कोई शिकायत पत्र भेजता है तो उसको नहीं तो वो उठा करके जैसे मिला उसको खोला पड़ा नहीं, फाड़ के फेंक दिया, कचरे में डाल दिया, ऐसा करेगा प्रशासन तो ऐसे ही यही हाल होता रहेगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है इतनी ज़्यादा है कि आदमी को काम धंधा नहीं है तो आदमी अराजकता की तरफ चला जाता है। जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के होते हैं, 18, 19, 20 साल के, उनका मन चंचल होता है, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर कोई बहकाने वाला, बहकावा देने वाला मिल जाता है तो वो अपने रास्ते से भटक भी जाते हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराए, तो लोग अपने काम धंधा में बिजी रहेंगे तो उनके पास समय ही नहीं होगा अराजकता की तरफ ध्यान देने के लिए। लेकिन खाली दिमाग शैतान का घर, जब काम धंधा नहीं है तो कुछ न कुछ अराजकता की ही खुरापात ही सोचता है आदमी को। पहले छोटा छोटा करता है, फिर बाद में बड़ा बड़ा करने लगता है, फिर बहुत बड़ा करने लगता है। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में कई गुंडे पैदा हुए, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला थे और मुन्ना बजरंगी थे, आज विकास दुबे का नाम आ गया। कहीं बहुत से ऐसे हैं, बहुत से आरोपी अभी जेल में बंद हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, और बहुत से अभी खुले भी घूम रहे होंगे, पता नहीं कितने। प्रशासन को चाहिए कि उन्हें चिन्हित करे और उनको जेल के अंदर डालें, और जो उनका उचित स्थान है उस जगह तक उनको पहुंचा दिया जाए, या तो फिर उनको सीधा एनकाउंटर कर दिया जाए। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से जब कचरा साफ होगा तभी वहाँ पे अच्छा कुछ हो पाएगा। पहले कचरा साफ करना होगा, इसके लिए पहले इनको हटाया जाए और पुलिस बल की शहादत को तभी सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे हो, इस पर ध्यान देना सरकार का काम है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल के सदस्य बनते हैं और आपकी सदस्यता ही हमारी ताकत है।